be recorded, and I have started recording just now because this is a first session. In this session, I have already announced that we just see your issues if there are some issues of installation or HISIS working or this and that, and then we will go and move to hear about something basic of some modeling and simulation. Okay, now let me discuss. मुझे ये बताएं कि सबने हाइसिस इंस्टॉल कर लिया है और कोई इशू है या सबके पास सही चल रहा है। मैंने किसी के पास जिसके पास इशू है वो वन बाय वन रेज करें हैंड। जी, शाहजहां अली ने रेज किया। जी बताएं शाहजहां। सर सेम इश्यू था जो डिस्कस कीजिए आपका आपके साथ ग्रुप में किया था, वो जो एडमिन पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा था, जिस तरह आपने वीडियो भेजी थी हमने उस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल किया था। उसके बाद वो पासवर्ड पे आ रहा है, वो पासवर्ड जो भी लगा है वो लग ही नहीं रहा, जो भी एडमिन पासवर्ड मेरे साथ भी और अब्दुल रब जो है कुलिक बैठा है वो उसके साथ भी यही सेम इशू है। अच्छा, उसके बाद आपने उसको दोबारा इंस्टॉल किया, मैंने कोशिश की कुछ और? नहीं सर, उसके बाद दोबारा मैंने कोशिश नहीं की। उसके बाद ये बस यहाँ तक में कि जो वही ऑप्शन आ रहा था तो बस छोड़ दिया था मैंने कहा। फिर आपने आपको बताया था, डिस्कस किया था, आपने कहा फिर चलो देखते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं, मुझे आज फहद खान ने थोड़ा बताया क्योंकि फहद ने आज ही इंस्टॉल किया है। फहद, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, इसमें ये है कि हाइसिस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो पहले जो इसका क्रैक है वो रन करना है। ठीक है, क्रैक जब आप एक बार सक्सेसफुली रन कर देंगे तो उसके बाद जब आप इसका हाइसिस का इंस्टॉल करने की स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट विंडो आती है, वो आपसे यही पूछता है कि आप एस्पिन 1 इसका नॉर्मल टूल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में आके वो आपसे टूल्स पूछता है कि आप कौन कौन से टूल इंस्टॉल करना चाहेंगे। ठीक है, उन टूल में से जब आप PIMS और सर्वर कंप्लीट पैकेज आप इंस्टॉल करते हैं तो ये सर्वर वाला इशू वहां पे इनकाउंटर होता है आपसे, क्योंकि वो फिर हाइसिस का मजीद ऑनलाइन डेटा एक्सेस पे मांगना चाह रहा होता है, जिसकी वजह से वो आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा होता है। ठीक है, अगर आप इसका नॉर्मल सिम्युलेटर और वो करेंगे, ऑनलाइन डेटा एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो आपका स्मूथली इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि फहद का कहना ये है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं शुरू में तो एक विंडो आती है जिसमें ऑप्शनल टिक लगे होते हैं। कभी-कभी हम जो है ना वो ज़्यादा लालची हो जाते हैं और सारे जो टिक्स होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ना एस्पिन की, ऊपर-ऊपर 2 नज़र आती हैं, एस्पिन हाइसिस, एस्पिन प्लस, और नीचे कुछ और भी होते हैं चीज़ें। तो एक उसका डिफ़ॉल्ट मोड होता है जिसमें वो मेरे ख्याल में एस्पिन हाइसिस और एस्पिन प्लस को टिक होता है, एक आधी और चीज़ टिक होती है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें उसको कहेंगे कंप्लीट कर लो तो सारी चीज़ें, एक तो वो आपकी मेमोरी भी सारी बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क की ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा, हमें इतना काम नहीं है और उसमें कुछ एप्लीकेशंस ये PIMS और वगैरह वो ऑनलाइन चलती हैं, तो शायद ऐसी कोई बात हो रही है आपके क्योंकि इंटरेस्टिंगली जब जब आज तक मैंने जो है ना वो हज़ारों इंस्टॉलेशंस की होंगी, लेकिन मेरे साथ ये इश्यू नहीं आता जो आपने डिस्कस किया, तो मैं भी परेशान हो गया कि ये कहाँ हम फँस गए हैं। मैंने इसको डबल क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल स्मूथली हो जाता है सिस्टम और विदाउट यूजिंग एनी पासवर्ड। फिर उसके बाद जो है ना वो हमें लाइसेंस, कभी हम पहले लाइसेंस वाला काम कर लेते हैं, कभी चलो बाद में कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों एंड से हो जाता है। और लाइसेंस उठाने में या लाइसेंस की जो फाइल जो है वो पिक करने में तो इश्यू होता है। अदरवाइज़ ये जो आप बता रहे हो कि इंस्टॉल नहीं हो रहा स्टार्ट में ही, ये हमारे साथ नहीं हुआ। तो शाहजहाँ, आपने आई थिंक कोई और चीज़ इसमें आपका सर एक्सपीरियंस शाहजहाँ? नहीं नहीं सर, इंस्टॉल वगैरह हो गया था बिल्कुल। मतलब के जो ये ऑप्शन आ रहे थे, इस तरह के ऑप्शन आ रहे थे कि अब आगे जो नेक्स्ट होते हैं कि बस फाइनल इंस्टॉल करने का, क्रैक डायरेक्ट हमने क्रैक ही किया था। तो हमने, हो सकता है सारे जो वीडियो में ऑप्शन बता रहा था ना सारे हमने टिक किए थे ऑप्शन। हो सकता है इसी वजह से फिर वो एडमिन यूजर ने हाँ, मांग रहा हो। सारे आप अनटिक कर लें तो उसके बाद जो है ना वो शायद सिर्फ़ आप एस्पिन हाइसिस और एस्पिन प्लस 2 फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन्हीं को टिक रहने दें। और अच्छा, ये जब 2 टिक होती हैं चीज़ें तो कुछ उनके साथ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टिक्स होती हैं, माना वो आपके उसमें नहीं होती। आप उसको खुद से टिक करें या ना करें, उससे उनका ताल्लुक नहीं होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, इनएक्टिव जैसे लग रही होती हैं कि उसको आप ना टिक कर सकते हो, अनटिक नहीं कर सकते।
तो बहरहाल आप इसको कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 1 हफ्ता होगा टाइम, फिर हम असल काम जो है ना वो नेक्स्ट वीक से ही करेंगे। जी, मोहम्मद फ़हद क्या कह रहे हैं? अच्छा सर, इसमें एक चीज़ है, अगर आपने पहले इंस्टॉल कर दिया है और उसके बाद आप क्रैक रन कर रहे हैं, तो वो तब भी वो आपसे यूज़र लाइसेंसेस माँगेगा। आपको पहले क्रैक रन करना है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। नहीं, ये तो मेरे पास दोनों तरह से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है मुख्तलिफ लैपटॉप्स में, ऑन एंड ऑफ, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने मैंने जो नोट किया है, आप पहले करें या बाद में करें। लेकिन ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप जो है ना वो जो चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करवाता है मिनिमम चीज़ें, जिसमें हम एसपेन प्लस और एसपेन आईएसएस ही करते हैं। अगर वो हुई हों तो फिर मेरे ख़्याल में स्मूथली इंस्टॉल हो जाता है। ये हाँ, और जी कोई, सर, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। शाहजहान और इनका और सबके पास जो हैं, जैसे काशिफ़ साहब हैं, दुआ हैं और दूसरे रेहान हैं या बिलाल हैं। बिलाल तो आज लिंक हुआ है हमारे साथ। लेकिन एनीवे अगर सबके पास हाइसिस चल रहा है तो इट्स ओके, गुड। हमारे पास 2 और पार्टिसिपेंट मज़ीद हैं, लेकिन वो आज ऑनलाइन नहीं हुए। आपके पास कोई इश्यू तो नहीं है दूसरों के पास? ये सारे जो हैं। रब क्या कह रहा है? अब्दुल रब? सर मेरे पास भी सेम मसला है जो शाहजहां बता रहा है कि वो पासवर्ड यूजर ने माफी मांग रहे, वो अभी तक हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया। और अगर हो सके तो आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दें, जो जिस तरह फाद भाई बता रहे हैं वो हमें गाइड कर दें, इस तरह हम इंस्टॉल करेंगे और फर्दर फिर प्रोसीड करेंगे बाद में इंशाल्लाह। है ना, आपके पास हो गया है, सही हो गया है? नहीं नहीं, इंस्टॉल नहीं हुआ, जरा उसको छोड़ दिया करो उधर ही। मैंने कहा सर जी बताएंगे तो उसके बाद इंस्टॉल करेंगे इसको। अच्छा, आपके पास भी इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, मैंने यही यही शाहजहाँ वाला इश्यू आ रहा है, पासवर्ड वाला। जी बिल्कुल, सेम सेम आ रहा है, वो यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा। असल में मेरे पास हुआ है, मैं अभी आपको ट्राई करके दिखाता कि आई डोंट नो, ऐसा ना हो कि फिर मेरा बाद में फिर मेरा ही ना चले। लेकिन ये है कि मैं उसको आपको सारा प्रोसीजर जो है ना वो बता देता कि क्या हम मैं ट्राई करूँगा अभी। सर, जी, शाहजहाँ। जो जी, आपने जी। जो आपने वीडियो भेजी थी, तो उसी तरह हमने सेम उसी को कॉपी किया था, उसी तरह जो स्टेप ले रहा था आपने, वो शायद वीडियो आपने भी देखी होगी जो आपने हमारे साथ लिंक शेयर की थी। जी, जी, तो जी। वहीं पे तक तो एंड तक तो वही है ना सेम, मगर जो ऑप्शन आप बता रहे हैं कि ज्यादा टेक्निक है, हो सकता है वहीं पे हम ट्राई कर चलें, सकते हैं। एक दफ़ा ये ट्राई करके देखिएगा दोबारा, कि आप मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई ना करो। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं बीच में, मेरे ख़्याल में अब विंडोज़ अपडेटेड हो गए हैं, लेकिन पहले हमारे साथ कुछ साल पहले ये भी होता था कि जब हम इंस्टॉल करते थे तो विंडोज़ की कुछ चीज़ें वो पहले कहता था कि ये फलानी-फलानी चीज़ें जो है ना वो इंस्टॉल करें तो फिर मैं जो है ना इंस्टॉल होऊँगा। तो फिर वो हम इंटरनेट से उधर से ही डाउनलोड करके, वो मिसाल तौर वो होता था डॉट नेट और फलानी चीज़ें। लेकिन अब विंडोज़ 10 एंड 11 ऑनवर्ड ये जितने भी विंडोज़ हैं ये सारे अपडेटेड हैं। काफ़ी उसमें चीज़ें पहले से ही इंस्टॉल होती हैं, तो उसमें मसला नहीं होता। जी, अब्दुल रब और शाहजहां आपके हैंड रेज़ हैं। इनके इन चीज़ों के अलावा कोई और इश्यूज़ है तो बताएँ? नो ठीक सर, है। बस यही मेन था इसका, बस और नहीं। ओके, सही है। ठीक है। ओके, नाउ अगर हम इस हफ़्ते जो है ना वो सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ जो है ना वो हम कर कर लें अपने मसले सॉर्ट आउट, क्योंकि ये वर्कशॉप काइंड होगा। हम आपको कुछ चीज़ें सिखाएँगे और उसके बाद हम आपसे मैं आपको कोई टास्क दूँगा, लिमिटेड टास्क, उस पर आप सब लोग अपने-अपने लैपटॉप्स पर वो काम करके और उसका जवाब देंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि menti.com से जो है ना वो मैं उसकी कुछ ऐसी चीज़ें ले लूँ कि मैं आपसे जो चीज़ें माँगूँ वो आप उस menti.com से मुझे रिस्पॉन्ड दें, ताकि उसमें ग्राफ-शराफ बनते हैं, बड़ा ज़बरदस्त एक आउटलुक होता है। या ऑनलाइन ट्रिक्स होती हैं कि हम जो है ना स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट से कैसे रिस्पॉन्स लेते हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आपसे हम ले रिस्पॉन्स लेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप जो है ना वो ये चीज़ें सारी जो है ना वो कर भी रहे हैं। Okay, now we are moving towards next issue, that is timing. अभी जितने बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में 7 बंदे बैठे हुए हैं, 2 बंदे मिस हैं आज, लेकिन बहरहाल जो भी आप बंदे बैठे हुए हैं उन सबको टाइम कौन सा, यानी कि मेरे हिसाब से तो मुझे तो ये सैटरडे संडे अच्छा लगता है, या ओके है।
आप सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सबकी ख्वाहिशात पर चलेंगे तो फिर हम तो कोई कहेगा कि हमें सुबह करें, कोई कहेगा हमें दोपहर को करें। लेकिन मैं ऐसे ही एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ, तो इज़ इट ओके सवाए काशिफ साहब के बाकी मेरे ख्याल में किसी को पर्सनल कोई इश्यू नहीं होता होगा, क्योंकि डॉक्टर काशिफ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं और इस वक़्त शायद उनके टाइम जो है ना बड़े ऑड चल रहे हैं। जी, काशिफ साहब। Exactly, Imran. It's 3 a.m. in night, and basically everyone is sleeping there. So won't suit me anymore. So if you could please consider this. हाँ, ये काशिफ साहब के पास 3 चल रहे हैं, 3 बजे और माने रात के 3 हैं उधर या सुबह के 3 आप कह लें। तो बहरहाल उन्होंने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनको कहा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 सेशन चलाएँ और दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारे हर दिन जो भी होगा उस दिन ये रिकॉर्डेड ऑडियो ये वीडियोज़ होगी और टीम्स में मैंने एक आपके लिए सेपरेट टीम बनाई हुई है, ये वीडियो सारी उधर जमा होती होंगी और मैं उन वीडियोज़ को उनका लिंक जो है ना वो भी ग्रुप पर भेजता रहूँगा। तो मिसाल तौर अगर किसी को ये वीडियो जो है ना वो मिस हो गई या कोई नहीं ले सका क्लास, तो कम से कम क्लास में जो भी हुआ है 1 घंटा, 1.5 घंटा जितना भी ये रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हमारे पास ये मेहरान यूनिवर्सिटी का लाइसेंस वर्ज़न है, तो इसमें इश्यू नहीं होता, ये फुल हमारा चलता है जितने भी पार्टिसिपेंट हो, जो भी हो। तो आपको ये वीडियोज़ भी शेयर की जा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई भी ना हो तो फिर तो मैं क्लास ही नहीं ले सकूँगा। मैं अगर किसी की मिस होती है या जैसे काशिफ साहब हैं, अगर वो बाद में सुनना चाहें सुबह, तो उनको वीडियो अवेलेबल होगी। हाँ, ये होगा कि वो अपने क्वेश्चन जो हैं वो बाद में पोस्ट कर सकते हैं या चैट चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन का ये बेनिफिट होता है कि आप मैं जो भी चीज़ समझाता रहूँगा, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये रिपीट कर लें, ये इधर से दोबारा समझाएँ, ये इश्यू हो गया। हम यूट्यूब पर जो वीडियोज़ से समझते हैं उनमें हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता। जो बंदा समझाने वाला होता है वो एक गो में समझा देता है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में काशिफ साहब के अलावा बाकी सबके लिए टाइम जो है ना दिस टाइम इज़ ओके 9:30 या 10 रात के सैटरडे और संडे। मैं तो पर्सनली इस बात पर भी मुत्तफ़िक हूँ या मेरे लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि मैं डेली आपको जो है ना वो इस तरह का टाइम दे दूँ एक रात का और हम डेली जो है ना वो बैठें और हम जल्दी 2 हफ्तों में ही इस पूरे वर्कशॉप को कर लें। ज़्यादा हम सैटरडे संडे करेंगे, सैटरडे संडे तो फिर हमारे पास एक लंबा स्पैन चाहिए, तकरीबन हमें 1 महीना या उससे ऊपर लग जाएगा। तो अगर डेली का ऑप्शन आपके पास है, ऐसा तो हर किसी के पास ना भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर डेली का आपके पास अवेलेबल है, तो मैं डेली इस टाइम पर अवेलेबल होता हूँ या अ, कुछ दिन ज़्यादा, जैसा आप कहें। शाहजहां ठीकु आहे? सर डेली जो थोड़ो सो इशू थींदो सर जो वर्किंग टाइम में सही है, कॾहिं नहीं हाँ, नहीं सामने मैंने कॾहिं ऐसे शिफ्टिंग ऑप्शन आपको दिया ऑप्शन दिया, लेकिन अगर नहीं है तो ठीक है, सैटरडे संडे इज़ गुड, हम सैटरडे संडे को थोड़ा लंबा टाइम ले लेंगे और हाँ सऊदी अरब में क्या टाइम चल रहा है इस वक़्त? सर अभी बज रहे हैं हमारे पास 8:23। यानी कि रात के 8 बजकर साढ़े 8 हुए हैं। तो अगर हम इस टाइम को थोड़ा ऐसा कर लें कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में सुबह कंप्लीट हो जाए, तो बहरहाल बाद में देखेंगे। ये हमारे पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं रात को 12 बजे कहूँगा तो पाकिस्तानी बंदे जैसे दुआ हैं या दूसरे जो रेहान हैं, पता नहीं कौन फहद खान इधर पाकिस्तान में, तो फिर वो के लिए शायद डिफ़िकल्ट हो जाए। ओके और टाइमिंग मेरे ख्याल में जी, जी शाहजहाँ। सर मतलब 3 से तो बेहतर 12 सही है, मगर फिर भी जो सबको आसानी लगे। के हिसाब से सही है। Thanks for नहीं ठीक। considering White. सॉरी काशिफ साहब आपने क्या कहा? मैं मोबाइल पर थोड़ा Thanks for considering White for understanding my situation. हाँ, देखते हैं आपका क्या सिचुएशन करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके नाउ मैंने एक लेक्चर दिया था कुछ दिन पहले दाऊद के प्लेटफॉर्म पर
वो किसने अटेंड किया था? वेबिनार था एक। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव ज्वाइंड? अगर आपको पता चला था या नहीं चला था, इंटरनेट पर वो उनका आईटी का प्लेटफॉर्म था और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप कुछ बोलें रिगार्डिंग हाइसिस एंड दिस एंड दैट। कोई था उसमें ऑनलाइन कोर्स में या वेबिनार में? सॉरी, कोई नहीं था। चलें फिर वहीं से शुरू करते हैं। आई थिंक मैंने एक वेबिनार दिया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ हाइसिस इन प्रोसेस इंजीनियरिंग, या प्रोसेस इंजीनियरिंग का फ्यूचर कैसा है रिगार्डिंग एआई। तो उस लेक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा एक इंट्रो होगा, उसके बाद हम जो है ना वो सॉफ्टवेयर की तरफ आज हम बढ़ेंगे। आप सब लोगों का मैं समझता हूँ कि वो तो होगा एक्सपीरियंस हाइसिस का, सब कोई भी न्यू तो नहीं होगा इस फील्ड में। लेकिन बहरहाल हम इसको तरतीब से लेकर चलेंगे। आई एम नाउ शेयरिंग माय स्लाइड। ओके, सो अब मैं मेरा आपको डेस्कटॉप नज़र आता होगा। और ओके, शाहजहां शेयर हो रहा है? एक दो पर्सन बताएं। जी सर, बिल्कुल। जी सर, क्लियर है। जी बिल्कुल। ओके, ये मैंने 22 तारीख को वेबिनार दिया था। इस मैं देखूंगा कि ये बहुत शॉर्ट सी एक यूँ समझ लें कि प्रेजेंटेशन है, और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ, आप 8-9 जो जितने भी पर्सन मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, मैं उनको एक चीज़ इस प्रेजेंटेशन का देने का मकसद ये है कि मैं आपको एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ कि what is modeling and simulation particularly, and what is the basic difference in that, and why we use HYSYS। और फिर HYSYS का इंट्रो हम यहाँ भी लेंगे और फिर ऑनलाइन उसमें लाइव सेशन में भी लेंगे। तो the webinar's topic was the future of process engineering exploring HYSYS for innovation। Excuse me, प्रेजेंटेशन में Imran. ये कंटेंट थे मेरे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, फिर प्रोसेस इंजीनियरिंग, स्टैंडर्ड प्रोसेस मॉडलिंग, और फिर HYSYS के कुछ चीज़ें। एंड देन हमने कुछ टूर किए थे और कुछ मेरे प्रोजेक्ट थे। ये जो स्टूडेंट्स हैं अगर फाइनल ईयर के जैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के, तो ये उनके अट्रैक्शन के लिए था। बहरहाल आपको भी मैं क्विकली दिखा दूंगा जो मेरे पास एक ग्लॉसरी है मेरे अपनी। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट Excuse me, Imran. इम्पोर्टेंट। जी जी, I can't get you. सॉरी, I'm not getting your slide. स्लाइड नहीं आपको शेयर हो रही? Mhm. Okay, मैं दोबारा शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, विंडोज की स्क्रीन। आर यू वाचिंग माय स्क्रीन? हाउ? जी काशिफ साहब, Not yet, not yet. बाकी सब? जी सर, नजर आ रही है। तो सिर्फ काशिफ साहब के हाथ रेज है। क्लियरली नजर आ रही है सर। काशिफ साहब, आपका कोई इंटरनेट का इशू है क्या? Mm, no. मेरे पास तो बाकी तो कह रहे हैं कि नजर आ रही है। I think I need to rejoin. सॉरी, Can I rejoin? रिज्वाइन सर, यही रीज्वाइन आप Yeah. आप रीज्वाइन कर Let लें, हो सकता है। let me rejoin. Yeah. ओके, I was once in SNGPL there, and Kashif Riaz Bukhari was my boss। और फिर वो चले गए फिनलैंड मास्टर्स करने, और वहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया। तो अब काशिफ साहब हमारे साथ ही होते हैं तकरीबन। जी काशिफ साहब, अब बताएं। Yep. No, I'm getting you. Yep. सॉरी,
Yeah, I can get you now. Okay. Okay, so this was the presentation, and now we are moving towards our first part of this presentation, that is modeling and simulation. This thing is very much important to understand what we call a model or in modeling and then simulation. This is a very old slide when I was teaching HYSYS first time in 2011 somewhere. That what is a model? Usually, it is a representation of an object, a system, or an idea in some form other than that entity itself. Model is the representation of object, system, idea, event, time. कुछ भी हो सकता है, एक representation है, real नहीं है, real की copy is model is a copy you can say. और इस मॉडल को बनाने की एक्टिविटी को हम मॉडलिंग कहेंगे. द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल इज कॉल्ड मोल्डिंग. Now, there are basically two kinds of model. One are physical model. You can see the toys or architectural model or some equipment, lab equipment. These are all prototypes and we call it model. These are the physical model. The other form of the model is mathematical model. All the equations which we learned in our engineering are nothing but the models as well, because they are portraying some systems in the form of symbols and variables. Now, what is simulation? If you understand the model, then you must understand what is a simulation. A simulation is the act, basically. A simulation of a system is the operation of the model, which is a representative of their system. If we have a model, then we operate that model by giving different inputs, and we will get different outputs. This act is called simulation. The model is amenable to manipulation, which would be either impossible, too expensive, or too impractical to perform the system which it portrays. Uh, these three things are very much important. Why we use simulation or why we have a simulation? What is the importance of simulation is that uh, if we have a model, then sometime in the real situations, the work is impossible, which we want to do, or which, for example, we have an idea that we change the pressure of the process. So sometime that is impossible to do, or sometime that particular idea is too expensive to test or too impractical. So we can do test our idea with the help of just simulations. The operation of the model can be studied, and from this properties concerning the behavior of the actual system can be inferred. So behavioral study could be studied via simulation. This is important. I hope you get the idea. You can discuss at any time because this is not a formal class. अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही या कोई स्लाइड ऊपर नीचे हो रही है तो फिर वो भी आप बता सकते. Now, because all of us are related with the process engineering or chemical engineering, because HYSYS is very much important software for chemical engineers particularly. So we have to understand process engineering. Though you are sometime you are more than me professionals, but we have to see or we have to make a baseline. What is the process engineering? Process engineering is the application of engineering principles to design, operation, control, and optimization of chemical, physical, and biological processes. This is a robust definition of a chemical engineering or process engineering, in which we can say that this is a process engineering. Means we apply the engineering principles over the design, operation, control, and optimization. It spans various industrial industries like petrochemicals, food, pharmaceutical, and energy. Several industries or several sections of the industrial hubs are there. By transforming raw materials into useful products, process engineers ensure efficiency, safety, and environmental sustainability. So this is what we call a process engineer do. In our engineering, we usually see most of the time we see the processes with the help of flow diagrams. Okay, trend shaping process engineering. But where we are going actually in the future, what you can expect. Process engineering is rapidly evolving with the technological advancements. Key trends include digital transformation, sustainability, automation, and AI energy transition. So these are the things in which we will see
the process engineering is shaping its change, its shape, changing its shape. So AI, automation, energy transition, digital transformation, these are things you will expect in the future. Now, because HYSYS is a process simulator or process model, so standard process modeling is an important aspect to understand first. So process modeling is what? Like HYSYS type software, what they actually do. The act of representing some aspects of the industry processes in real world by numbers of samples in virtual world, which may manipulate it to facilitate their study. Basically, process modeling is a conversion of a real world in the form of virtual world with the help of tools or samples which usually we use in the processes. Our scope of the studies via process modeling are sometimes we use only process modeling for the flow sheeting problems, specification problems, optimization problems, and synthesis problems. This is not a complete list of the activities we could perform via process modeling, but these are the main areas where we can act for the process modeling. Now there are several softwares working for flow sheeting or we can say process simulators. Aspen is a company, and Aspen has several software, but two giant software are there: Aspen HYSYS and Aspen Plus. Aspen Adsorption is also there, and then there are other platforms as well: Design2, Pro2, ChemCAD, and there are several others. These top three are some special software for Aspen One Engineering Suite. You have installed Aspen One Engineering Suite. If you have completely or successfully installed this software, then you can see that you can access several applications of Aspens, particularly HYSYS Plus. But there are some other applications: Aspen Adsorption, Aspen EDR, Aspen Energy Analyzer, Aspen FlareTech, Aspen Petrotech. There are several others, or Plant. Now, Aspen One Engineering Suite. Basically, Aspen One Engineering Suite is developed by Aspen Tech. Company name is Aspen Tech, American company, and this is a market leading software suite, basically, in which you can see several software, like they have some names: Aspen Adsorption, Aspen EDR, Aspen Energy Analyzer, Aspen Pinch Analysis, Aspen Flare System Analyzer, and several other things. Okay, Aspen HYSYS Revolutionary Process Engineering. What is Aspen HYSYS? You can see on the right side, and you have seen several flow diagrams built in on HYSYS. So these kind of flow diagrams or PFDs you usually see. Aspen HYSYS is a leading process simulation tool or simulator used worldwide for optimization oil and gas, refining, petrochemical, and energy processes. It allows engineers to model, simulate, and optimize processes, enabling more efficient design, safer operation, and quicker troubleshooting. This software basically plays a vital role in process engineering, and nowadays it is more being asked by several employers that you must equip with this skill as well. While using gas processing, refining, and power plants, steady state and dynamic modeling capabilities, extensive library of component and thermodynamic models for the precise simulation. So these are the capabilities of HYSYS. So key features of Aspen HYSYS. Why choose Aspen HYSYS? Aspen HYSYS provides a suite of features designed to improve process designing, safety, and efficiency. Steady state and dynamic simulations capabilities are there. Thermodynamic models, different thermodynamic models are available for utilization, process optimization, safety analysis, and integration. These are some key features of HYSYS in which you can take advantage of these things. How Aspen HYSYS drives innovation. HYSYS has led several innovation industries like energy optimization, using advanced simulations to reduce energy consumption and emissions. We have several projects. We have completed several projects under this area in study as well as in commercial aspects. Process flexibility, enabling engineers to test new scenarios quickly without costly physical testing. Risk mitigation and process integration.
Now there is one example that a refinery optimizes energy usage by 10% using SPNIC's simulations. This example was taken from some research paper that one refinery reduces its 10% cost, which is a very huge cost in terms of process industries. Then another example was taken from another paper. A gas processing facility reduce emissions by 50% using predictive modeling. And I have also conducted one analysis, and this slide basically shows that how we utilize Aspen analysis to reduce the cost. So we actually utilize first we develop the model in Aspen analysis, then we utilize the Aspen Pinch or energy analyzer, in which we have seen that how much energy can be optimized or reduced. For example, total utilities, we got 51% saving. In heating utilities, we got 6% saving, and cooling utilities, we got 65% saving. So in this way, you can also perform several pinch analysis and do some additional work for your industries as well. These are different packages supporting a sustainable future. You can work in several projects apart from your own, like carbon capture simulation, which are nowadays burning topics, energy efficiency, renewable integration, emission monitoring. Even you can add some more projects in this as well. Okay, so what is the next for process engineering? The future of process engineering is being shaped by now. You know, AI is getting stronger day by day, so you cannot stop AI. So AI will definitely grab the efforts of a human and took the things in its own hands. So this process modeling is also equipped with the AI, and now you will see these things in processes as well. So you must equip these things as well, like integrating AI with the process simulations to create self-optimized systems, machine learning, digital twins, Industry 4.0. These all aspects are in very near future. You will see the things are getting changed, and you must have at least one skills in your hand regarding AI. What skills will engineers need? This slide is good for engineers as well as professionals, but very good for new engineers which are coming in the professional fields, that you must have advanced simulation skills like HYSYS or Aspen Plus. These kind of software you must understand or learn the softwares, data analytics, sustainability knowledge, and AI and machine learning. So this is a chart. Some research paper is saying that a process engineer must have these skill set. Simulations, at least he or she has 30%. Data analysis 25%, sustainability 20%, and AI and machine learning 25%. So this is a skill set. These are the skill set you must equip to go in the professions and for grooming in your particular field. Now, Aspen ISIS, this virtual tour, these slides Actually, sir? Sorry. हाँ सर, अब्दुल रब जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर रहा है, दोबारा नहीं हो रहा, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था, वो दोबारा शायद आप उसको एक्सेप्ट। हाँ, ये असल में अच्छा, इस MS टीम का एक चक्कर ये होता है कि MS टीम हमने, क्योंकि हम प्रोफेशनल वो चला रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी की, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉबी में वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे। जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़कर गए हैं वो भी बाहर के ही हो गए, वो फिर उनको बार बार आने में जो है ना वो लॉबी में वेट करना पड़ेगा। तो हम अगर किसी प्रेजेंटेशन में तो हमें फिर पता नहीं लग रहा। एनीवे, अब ये वर्चुअल टूर जो है ये हम इसलिए दिखाते हैं स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को, जब हम नए नए होते हैं, स्पेशली ये उन बच्चों के लिए होता है जो हम यूनिवर्सिटी में, आप लोगों ने शायद ये हर चीज़ देखी है और आप यूज़ भी करते हो HYSYS को। तो हम उनको बताते हैं कि ये बहुत पुराने वक्त से HYSYS जो है ना वो चल रहा है। HYSYS एक अलग सॉफ्टवेयर होता था, हाइप्रोटेक सिस्टम्स बेसिकली कंपनी होती थी, और उसका ये बैकग्राउंड होता था, और ये पुराना
ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता था, और हाइसिस में हम ये टूल्स और ये सारी चीजें मिला के एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं, जो कि फिर बाद में कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद वक्त ने जो है ना वो इसको ऐसा बना दिया कि एस्पिन कंपनी ने इसको ग्रैब कर लिया और अपना ग्राफिक यूजर इंटरफेस दे दिया। नाउ यू आर वाचिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑफ हाइसिस। अभी हम इसको लाइव देखेंगे भी। इसमें आप कंप्लीट प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी बना सकते हो, लाइक दिस रिफाइनरी, एंड यू कैन put different inputs at their inputs and you can get different outputs जब once you have a simulation model। अच्छा, मैंने मॉडलिंग की दो किस्म एग्जाम बताई थी, एक मॉडल फिजिकल मॉडल और एक मैथमेटिकल मॉडल। इसके बाद मैथमेटिकल मॉडल की एक सब ब्रांच निकली जो बाद में फिर अलग टाइप बन के उभरी है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन मॉडल। सिमुलेशन तो एक एक्ट है कि हम डिफरेंट इनपुट डाल के और डिफरेंट आउटपुट हासिल करते हैं। सिमुलेशन मॉडल क्या है कि जब आप कंप्यूटर पर कोई इस तरह का प्रोग्राम बना के और मॉडल बना के पेश करो तो दिस इज अ मॉडल व्हिच इज कॉल्ड सिमुलेशन मॉडल। ये तीसरी मॉडल की किस्म बनाई गई है। कुछ लोग इसको तीसरी किस्म मानते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं ये तीसरी किस्म नहीं है, ये मैथमेटिकल मॉडल ही है, क्योंकि बैकग्राउंड में इन सारे डब्बों के बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स इक्वेशंस ही चल रही हैं, मास एनर्जी बैलेंस की और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की। लेकिन बहरहाल लोगों का जो भी विजन है वो आपके सामने है कि ये दिस इज अ सिमुलेशन मॉडल एंड यू कैन प्ले विद दिस एंड यू कैन गेट डिफरेंट आउटपुट्स इफ यू चेंज देयर इनपुट्स। ओके, हमारा स्कोप तो नहीं है एस्पिन प्लस, बट एटलीस्ट यू मस्ट सी एस्पिन प्लस। What is the flavor? What is the difference of Aspen HYSYS and Aspen Plus? Aspen Plus is a bigger software than Aspen HYSYS. Aspen का अपना जो सॉफ्टवेयर था और है वो था Aspen Plus, और HYSYS जो है वो हाइप्रोटेक सिस्टम का सॉफ्टवेयर था। लेकिन HYSYS जो है ना वो दुनिया में 80% फेमस था और ये 20% था। हालांकि इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू HYSYS के, लेकिन वो क्योंकि आप देखेंगे बाद में HYSYS में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन उसमें एक खामी है। वो खामी है आपके सॉलिड मॉडलिंग की। वहां पर सॉलिड मॉडलिंग हो तो जाएगी लेकिन बहुत डिफिकल्ट। मिसाल तो हम कोल कंबसन का प्रोजेक्ट बनाते हैं यूजुअली, तो कोल कंबसन का प्रोजेक्ट या सॉलिड हैंडलिंग के प्रोजेक्ट जो है वो HYSYS में बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट से होते हैं और उसको लोग प्रेफर नहीं करते। लेकिन फिर भी वो क्योंकि ज्यादा ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए मशहूर हुआ और उसमें ही यूज होता था, इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन बहरहाल एक और फर्क भी है एस्पिन HYSYS और एस्पिन प्लस में। एस्पिन HYSYS में आप आगे मूव नहीं हो सकते। मिसाल और ये कोई मैंने एक तस्वीर दिखाऊं, आप जब तक इस मॉडल को पहले वाले इस डिस्टिलेशन कॉलम को कन्वर्ज नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। फिर ये कन्वर्ज होगा फिर आगे जाएंगे, इस तरह ये मॉडल पूरा बना होगा। लेकिन एस्पिन प्लस में आप पूरा ये मॉडल बनाएंगे और एक रन का बटन प्ले करेंगे तो फिर जो है ना वो ये मॉडल कन्वर्ज होगा, और अगर आपके कोई एरर है तो एरर आएगी। ये भी एक बड़ा एक पेचीदा मामला है। एस्पिन प्लस ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि इसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन ज्यादा होनी चाहिए। HYSYS में आपको केमिकल इंजीनियरिंग की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आप सीख लेते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि पहले आप HYSYS सीखें। HYSYS जब आप उसमें अच्छी ग्रिप आ जाएगी तो फिर आप एस्पिन प्लस को क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनीवे, हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर भी है एस्पिन का। एडजॉर्प्शन इज अ सेपरेट फील्ड समटाइम एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना, और उसमें हमें ब्रेक थ्रो कर्व डिटेक्ट करने होते हैं और इसकी एक अलग मॉडलिंग होती है जो कि ना एस्पिन HYSYS में मौजूद है अलग से, ना एस्पिन प्लस में मौजूद है। तो एडजॉर्प्शन मॉडलिंग करने के लिए वी हैव एस्पिन एडजॉर्प्शन। तो इन तीनों के स्किल्स हमारे पास होते हैं तो हम ये तीनों दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को। नाउ आई वांट टू शो यू माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है वेरी क्विकली कि व्हाट वी कैन डू एंड हाउ वी कैन डू इट एंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ये मैंने कोशिश की है कि अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके सामने रखूं। ये स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट ज्यादातर हैं। आप म्यूट इज ऑफिशियल कस्टमर ऑफ एस्पिन टेक सिंस 2017। हम इसको हमारे पास 2010 वर्जन जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है और वो एक लैपटॉप एक कंप्यूटर में यूनिवर्सिटी में है और उसका हम लाइसेंस यूज करते हैं फॉर publications, but we use crack versions for our modeling work. Like अभी भी मैं 2011 यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास लाइसेंस 2010 वर्जन का है जो हमने 2017 में PhD कराते वक्त किसी से लिया था।
Okay, so this is our first project in 05 study for energy cost reduction over distillation column in PRL using HYSYS software applications. Yes, Fahad, किसी का माइक ऑन हो गया है? ओके, अब्दुल रब आपका माइक ऑन है शायद. ओके, तो ये हमने प्रोजेक्ट किया फॉर रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजम्पशन इन PRL in 05 batch. Then modeling of glycol unit dehydration of natural gas ये हमने HYSYS 3.2 वर्जन पर 07 बैच में किया. Then we have comparative study of different controllers for temperature control. एक हमारे पास lab equipment था और उसको हमने सेम सिमुलेट किया और कंट्रोलर्स की स्टडी की, डिफरेंट कंट्रोलर्स की, उसमें कंट्रोल वाल्व बेसिकली है. Then design a study of energy efficient distillation column through HYSYS. This is a Petluke arrangement 08 batch में. Then estimation of pressure into power potential and natural gas transmission line utilization of hydrogen. PIP एक प्रोजेक्ट था जो हमने SNGPL में सीखा किया और फिर उसको इसका आइडिया को टेस्ट किया हमने इस बेच में. और केमिकल इंजीनियरिंग टॉपिक बनाने के लिए हमने वाटर को स्प्लिट किया फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन. बट जो पावर लिया वो नेचुरल गैस की लाइन का प्रेशर रिड्यूस करके लिया. सिमुलेशन ऑफ डिहाइड्रेशन यूनिट इन इंस्टॉलेशन ऑफ NRU एट माड़ी गैस फील्ड. ये एक स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मिला था, वो गए थे अपनी इंटर्नशिप करने, तो फिर हमने उनको सुपरवाइज किया और 11 बैच को, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था. Then modeling of refrigeration based hydrocarbon dew point control 1-2 बैच ने ये प्रोजेक्ट किया. ड्यू पॉइंट कंट्रोल करने के लिए 3 फेज सेपरेटर का यूज होता है इन गैस इंडस्ट्री. Then we have a design and optimization of distilling column for effective energy conservation. जितने भी एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट थे उन सबको हमने एक कंपैरेटिव स्टडी बनाकर मास्टर्स का प्रोजेक्ट बनाया था. Then modeling and simulation of amine absorption and membrane technology to remove CO2 from raw natural gas. membranes के मॉडल को यूज किया था इसने और CO2 रिमूव किया था. एक मास्टर्स का प्रोजेक्ट. ये एस्पिन प्लस का प्रोजेक्ट है. एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मूविंग वेट कोल गैसीफायर थ्रू सिमुलेशन. Heat tracing designed by using waste heat from heat exchanger through HYSYS. We have one person of 09 batch, that is Mr. Furqan. He is working in Colgate और Colgate के एक प्रोजेक्ट में उन्होंने वेस्ट हीट को यूज किया और HYSYS के थ्रू. ये प्रोजेक्ट जो है ना, उन्होंने तो मास्टर्स कर ली, लेकिन इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाकर उन्होंने ये काम एक्चुअली इंडस्ट्री में करवाया और वहां से अब वो बेनिफिट ले रहे हैं. Another project to simulate the in-train flow coal gasifier for investigating the performance with various feedstocks. ये एक तो स्टूडेंट ने यूज किया, उसके बाद इसी मॉडल को मैंने PhD में भी यूज किया. एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ हॉट ऑयल हीटर सिस्टम एट हाला गैस फील्ड प्लांट टंडोल आदम. एक इंजीनियर वर्क कर रहा था हाला गैस फील्ड में, उसने भी इसी तरह वेस्ट हीट को यूज किया जो आपके हॉट ऑयल हीटर सिस्टम के ऊपर लगा हुआ था, और उसने भी ये फैब्रिकेशन वगैरह करवा के और इस सिमुलेशन मॉडल का फायदा लिया था. बेसिकली ये मास्टर्स का प्रोजेक्ट था. मॉडलिंग ऑफ एडवांस लिक्विफाइड LNG प्रोसेस यूजिंग एस्पिन HYSYS विद द इंडिजिनियस गैस कंपोजिशन. ये एक मास्टर्स को प्रोजेक्ट मिला था और उसने इसको कंपनी वालों को ये बनाकर मॉडल दिया था. हमारी जो थीसिस थी वो एज अ रिपोर्ट उनको पेश की गई. असेसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइन यूजिंग एस्पिन HYSYS. ये भी इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है और हमने पहली दफा जो है ना वो कार्बन टैक्स को कैलकुलेट किया कि अगर कोई रिफाइनरी है तो उस पर कार्बन टैक्स कितना लग सकता है या लगता है गैस एमिशन के मद में. सिमुलेशन एंड मॉडलिंग ऑफ LPG रिकवरी फ्रॉम नेचुरल गैस, ये मास्टर का प्रोजेक्ट. Then we have a petroleum and gas project investigation of blending effects for crude oil from different bales and economics and physical characteristics through simulations. उसने सिर्फ एक स्ट्रीम बनाई, बेसिकली क्रूड ऑयल को उसने सिमुलेट किया और सिमुलेटेड क्रूड ऑयल से प्रॉपर्टीज अखज की. एक हेवी ये काम होता है बेसिकली लेबोरेटरी का, लेकिन उसने कहा कि हम HYSYS को यूज करके लेबोरेटरी का खर्चा बचा सकते हैं. The study design effects of gas gathering pipeline network on properties of transferring natural gas through simulations. मुख्तलिफ
गैस गैदरिंग सिस्टम्स यानी कि इस टोपोलॉजीज ऑफ गैस गैदरिंग सिस्टम को स्टडी किया एक मास्टर्स के स्टूडेंट ने, पीजी का स्टूडेंट था। Simulation of conventional and advanced distillation system for separation of ternary mixture and energy optimization study. टर्नरी, वहाँ पहले हमने दो चीज़ों को अलग किया था और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की थी। अब ये तीन चीज़ों को सेपरेट करके और हमने एक बैचलर का प्रोजेक्ट बनाया और जिसमें पैट्रिक अरेंजमेंट यूज की। पैरामेट्रिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसिड गैस रिमूवल फ्रॉम नेचुरल गैस थ्रू सिमुलेशन एज दिस यूजुअल प्रोजेक्ट। Modeling and simulation of ethanol dehydration process and comparative analysis. Investigating the effects of solvents on natural gas dehydration through simulation using Aspen ICs. और ये अभी हमारा पीएचडी का प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टिगेटिंग द डिजाइन एंड ऑपरेशनल पैरामीटर्स ऑन गैस कंडेंसर रिजर्वायर परफॉर्मेंस थ्रू सिमुलेशन। सो रिजर्वायर के फ्लूइड को जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे कोर्सेज करवाए हैं मुख्तलिफ जगहों पर और हमारा ये कंक्लूजन है। और हम so hopefully you got some idea. If you have any question then you can ask, otherwise we can see the graphic user interface of ICIS. जी, कोई क्वेश्चन, कोई बात ऐसी जो आप एड अप करना चाहते हो? Should we move? शाहजहां, हम आगे चलें थोड़ा या आज के लिए काफी है? चलिए सर आगे चलें सर, जैसे सब दोस्तों की सजेशन। ओके, नाउ ये तो हमने ऐसे ही आपको इंट्रोड्यूस कर लिया ताकि आपके बेसलाइन जो है ना वो मेरे जैसी हो जाए। अगर आप इससे आगे थे या इससे पीछे थे तो आप एक जैसे हो जाए। We basically understood from this presentation, we basically understood why we use modeling and simulation. अभी जो है वो हम ICIS को स्टार्ट करते हैं पहली दफ़ा। होपफुली आपके लिए, सबके लिए पहली दफ़ा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मैं जैसे भी कोर्स करवाऊंगा तो मैं यही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। We can run ICIS from by typing ICIS और या हमारे पास डेस्कटॉप पर आइकन आ गया होगा या मैं सर्च करता हूँ हमेशा स्टार्ट मेन्यू से। हमारे पास वर्जन 11 इंस्टॉल है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसको क्रैक करके चला लेते हो, एक दफ़ा सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आप लैपटॉप ऑफ करते हो, उसके 2-3 दिन के बाद आप ICIS चलाने की कोशिश करते हो दोबारा। जैसे अभी मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास भी अक्सर ऐसा होता है। अगर आपके पास ऐसा होता है तो फिर आपको लाइसेंस दोबारा पिक कराने होते हैं। होता ये है कि ये लाइसेंस जो है ना वो चलने के बाद उधर ही उधर एक मैसेज आ जाता है कि सर्वर कुड नॉट बी फाउंड और फिर आपको बंद करना पड़ता है सॉफ्टवेयर इवेंचुअली। अभी ये स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्टार्ट सही होता है या नहीं होता। अगर ऐसा हो तो आपने कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस आपने जैसे आपने अपने लाइसेंसेस इंस्टॉल किए थे वो आपने दोबारा करने हैं। लाइसेंसेस दोबारा करने का मतलब ये है, जैसे आपके पास एक फ़ोल्डर है जिस पर मैंने आपको सॉफ्टवेयर जो दिया था, आप सबके पास ये फ़ोल्डर होगा। इस फ़ोल्डर में आप जब क्रैक में जाते हैं और ये सेंटिनल RMS लाइसेंस मैनेजर, इस पे टूल्स में जाते हैं और ये WLM एडमिन आप इसको ओपन करते हैं और ये चीज़ आपके पास सामने खुल जाती है। सॉरी, इसमें सबनेट सर्वर आपका जो इमरान नज़ीर है, आपने उसमें वो फाइल जो है ना वो पिक करवानी है। जो फाइल आपको, ये लाइसेंस वाली फाइल जो है ना वो आपको मैंने दी थी इसी क्रैक में, ये एस्पेन वाली SLM फाइल। ये अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीवायरस है तो याद रखिएगा, जब आप इसको क्रैक वो करेंगे, अनजिप करेंगे, तो ये एस्पेन वाली जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। एनीवे, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको दोबारा नहीं खुलता तो आपको ये दोबारा लाइसेंस पिक कराने पड़ते। देन यू कैन, दिस इज अवर फर्स्ट टाइम। जब आपके पास चल जाता है तो आप देखते हैं कि ये इस तरह हम किसी भी चीज़ को क्लिक करके खोल सकते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द ICIS ओपनिंग। पहली दफ़ा जब आप खोलेंगे तो आपके पास रिसेंट मॉडल्स कुछ नज़र नहीं आएंगे क्योंकि आपने अभी कोई काम नहीं किया होगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो ओपन का और दूसरा न्यू का।
अगर आपके पास ऑलरेडी कोई केस सेव है तो आप उसको ओपन कर लें। मैं इसमें न्यू को क्लिक करता हूँ। When I click on new, then it will go to another menu or another screen. Now, this is actual HYSYS graphic user interface. So you can see basically 4 sections of the screen. One section is the very top layer. ये यूजुअली हर सॉफ्टवेयर में आजकल आती है, जिस इसका रिबन्स मुख्तलिफ ऑप्शंस इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा बाकी 3 सेक्शंस नजर आ रहे हैं आपको। बेसिकली स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव अ पैनल एंड ऑन द राइट साइड जो कि ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट यू हैव सेलेक्टेड एक्चुअली ऑन द लेफ्ट साइड। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि लेफ्ट साइड पर नीचे 4 बेसिकली ऑप्शंस हैं और बाय डिफॉल्ट वी आर ऑन प्रॉपर्टीज मेन्यू। जो भी यहाँ पर सेलेक्ट चीज होगी, इधर आपके लेफ्ट साइड पर वही चीज सेलेक्टेड होगी। जैसे अभी प्रॉपर्टीज है तो आपको ऊपर प्रॉपर्टीज नजर आ रहा है और प्रॉपर्टी कंसर्निंग चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। एंड जो भी यहाँ पर चीज सेलेक्ट होगी इन प्रॉपर्टीज में, वो राइट साइड पर आपको नजर आएगी। एक्चुअली वी वांट टू गो इन द सिमुलेशन एनवायरनमेंट। अगर हम अभी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में क्लिक करेंगे तो वी कैन नॉट मूव टू गो इन द सिमुलेशन एनवायरनमेंट। इट विल से दैट यू मस्ट हैव वन फ्लूइड आइटम एंड यू मस्ट हैव वन फ्लूइड पैकेज। एक आपके पास कंपोनेंट होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, और एक आपके पास फ्लूइड पैकेज। इसलिए इसको आप देख रहे हैं कि ये हाफ रेड सर्कल फील्ड ऑप्शन नजर आ रहे हैं, बाकी ब्लू टिक है। ब्लू टिक का मतलब ओके है, उसका उनका कोई इशू नहीं है, इनका ही इशू है। तो कंपोनेंट, जब हम कंपोनेंट में होते हैं तो राइट साइड पर हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं इंपोर्ट कराने के या ऐड कराने के। हम यूजुअली ऐड को कहते हैं क्योंकि इसमें अच्छी खासी डेटाबेस है। व्हेन वी क्लिक ऐड इन द कंपोनेंट, तो आपने देखा कि एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट लिस्ट 1 के नाम से एक कंपोनेंट लिस्ट 1 खुल गई है। अभी उसमें हमने कंपोनेंट कोई डाला नहीं है। यहाँ पर राइट साइड पर यू हैव सेवरल कंपोनेंट्स इन योर हैंड। यू कैन पिक एंड चूज एनी वन और मल्टीपल। मिसाल तौर में यहाँ पर मीथेन अगर ले लेता हूँ और कोई और कंपोनेंट यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं फार्मूला से, या इवन आप इंग्लिश में उसको उसका नाम टाइप करें। ऊपर बाय डिफॉल्ट हमारा जो जो सेक्शन है वो सेलेक्टेड है प्योर कंपोनेंट्स का। बाद में हम जब अगले क्लासेस में जाएंगे तो हम हाइपोथेटिकल्स और हाइपोथेटिकल सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिल्टर्स की डिफरेंट एग्जाम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट नॉर्मल ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपको बताकर आगे चला जाऊँ। अभी हमने कंपोनेंट लिस्ट में 2 चीजें सेलेक्ट की हैं, मीथेन और वाटर। इसी तरह हम फ्लूइड पैकेज में जो है ना वो select करते हैं। नाउ फ्लूइड पैकेज is a big science rather than just clicking on any one fluid package. बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में आपके जितनी भी चीजें हैं वो कनेक्टेड हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स द मेन बैकबोन ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग पर्टिकुलरली। और इस थर्मोडायनेमिक्स की रूल से अगर हम कनेक्ट करें वेरिएबल्स को, तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम इक्वेशन ऑफ स्टेट से कनेक्ट होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल एनआरटी, ये बहुत फंडामेंटल इसको आइडियल केस इक्वेशन इसको कहते हैं। बट लेटर different mathematicians, scientists, engineers worked and transformed its shape for better estimations. Like पहले हमारी रियल केसेस के लिए इक्वेशन आई थी वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल के बाद बहुत सारे ने और इस पर काम किया। तो ये जितने भी आपके हैं प्रॉपर्टी पैकेजेस, ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। यूजुअली 80% इनमें इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं। लेकिन इसके इन इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के अलावा भी कुछ चीजें जैसे चाउ-सीडर मॉडल्स हैं, या कुछ और बाइनरी कोएफिशिएंट मॉडल्स हैं, या स्पेशल किस्म के मॉडल्स हैं। अब फ्लूइड पैकेज बेसिकली है क्या? फ्लूइड पैकेज एक ऐसी ग्रुप ऑफ इक्वेशंस का मजमुआ है जो कि बाद में जब भी हम कोई कंपटीशन कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें तमाम इक्वेशंस का एक मजमुआ। अब जब हमें मालूम नहीं होता, हम न्यू यूजर होते हैं और स्टूडेंट को कैसे कहें कि इंटरेस्ट कैसे दिलाएं, क्योंकि अगर आप शुरू में ही इन चीजों में ज्यादा फोकस्ड हो गए तो फिर क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं एज अ न्यू यूजर, हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि
इनमें सबसे बेहतरीन जो है, जो सिलेक्शन जब हमें कुछ पता नहीं होता ज़्यादा, तो सबसे बेहतरीन सिलेक्शन पैंग रॉबिन्सन इक्वेशन ऑफ स्टेट की है। ये पैंग रॉबिन्सन 2 बंदे थे, पैंग एंड रॉबिन्सन, इनका 1954 में पहली दफ़ा पब्लिकेशन आई, फिर बाद में लोगों ने इसको मॉडिफ़ाई किया है। अब ये पैंग रॉबिन्सन एक अच्छे फॉर्म में है, एक इक्वेशन है पीवी यूनिटी का एडवांस फॉर्म, जो बेसिकली इन वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है। और जब हम कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका ताल्लुक इन कंपोनेंट से होता है कि कौन-सा करना है। कंपोनेंट्स तो हमने 2 ही लिए हैं, मीथेन और वाटर, ये आम से कंपोनेंट है, इतने ख़ास या स्पेशलाइज़ किस्म के नहीं हैं। तो पैंग रॉबिन्सन सेलेक्ट हो गई और इसने कोई मसला नहीं किया। जब भी आप के पास कोई ऐसा पैकेज लेंगे जिसका ताल्लुक आपके कंपोनेंट या किसी एक कंपोनेंट से नहीं होगा, या वो उसके लिए नहीं होगा, तो फिर आपको एक एरर आएगा कि आप ये नहीं ले सकते, या अपना कंपोनेंट डिलीट कर लें, वो जो जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो इसलिए न्यू यूजर्स को हम बताते हैं कि पैंग रॉबिन्सन इज फिट फॉर ऑल, तमाम कंपोनेंट्स पर पैंग रॉबिन्सन आपको कोई मसला शुरू में नहीं करेगा, एंड यू कैन टेक द एडवांटेज और फ्लेवर ऑफ दिस पैंग रॉबिन्सन इक्वेशन ऑफ स्टेट। बाद में जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं हाइसेंस की दुनिया में, जब हम यूज करके करके और बहुत हम इसमें फ्रेंडली हो जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं हाइसिस से, जैसे आजकल मिसाल तौर मैं हूँ, तो अब मैं जो है ना इन पर अलग-अलग रिसर्च कर रहा हूँ, अलग-अलग इनके मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और इनकी एडवांसमेंट पढ़ रहा हूँ, रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा हूँ कि ये क्यों होते हैं, मिसाल सौर पैंग रॉबिन्सन क्यों होता है, और इसकी अलग तवज्जिहात पढ़ रहा हूँ, एसआरके क्यों होता है, लोगों ने ये सारे लोगों की पीएचडीज़ हैं। तो कहने का मकसद यार ये है कि पैंग रॉबिन्सन इज गुड एज अ स्टार्ट पर्सन, डू नॉट थिंक मच अबाउट पैंग फ्लूइड पैकेज राइट नाउ। अब हमारी 2 बुनियादी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं, तो नाउ वी कैन मूव एंड गो इनटू द सिमुलेशन एनवायरनमेंट। अब हमारे पास कोई, आपने देखा कि कोई इश्यू नहीं हुआ। अब जैसे ही हमने सिमुलेशन को क्लिक किया, तो यू विल सी कि यहाँ पर आप राइट ऊपर जो है वो अब सिमुलेशन की कंसर्न चीज़ें आ गई हैं फिलहाल। इन चीज़ों का ताल्लुक आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग व्हिच पर्टिकुलर थिंग्स यू हैव सेलेक्टेड। अब आप बेसिकली 2 चीज़ें चेंज देख रहे हैं, 3 बल्कि। एक तो ऊपर मेन्यूज़ अलग हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं, दैट्स गुड। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड में एक चीज़ आ गई है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर ये पूरा फ्लो डायग्राम बनता है, वी कॉल इट फ्लो शीट केस मेन, जैसे सी प्लस प्लस में मेन प्रोग्राम होता है, तो ये एक्चुअली ये जो विंडो है इसमें ही सारा फ्लो डायग्राम बनेगा। और इसी में सॉल्वर एक्टिव है, यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, सॉल्वर एक्टिव। ऊपर आप जाएँगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा सॉल्वर एक्टिव। यहाँ पर आपको 2 मोड मिलते हैं सॉल्वर के। बाय डिफ़ॉल्ट वी आर इन एक्टिव मोड, समटाइम वी कैन होल्ड द मोड फॉर आवर सम रीज़न्स। समटाइम ये होल्ड पर खुद ही चला जाता है ड्यू टू सम एरर्स। तो ये सॉल्वर है, और यही इसकी ब्यूटी है हाइसिस की, जो एस्पेन प्लस में नहीं है। एस्पेन प्लस में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि एक एक्टिव सॉल्वर हो, वहाँ पर सॉल्वर को प्ले करना पड़ता है, यहाँ पर सॉल्वर ऑलरेडी एक्टिव है। अच्छा, इसके बाद एक आप मॉडल पैलेट देखते हो, या टूल्स देखते हो जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में होते हैं। इस वक़्त के साथ-साथ इसमें जिद्दत आती गई है। अभी मेरे ख्याल में 2000 वर्ज़न हम 11 चला रहे हैं, अभी वर्ज़न 15 जो है ना वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है और टेस्टिंग में है, और 14 तो मिलता है पैसों पर, मतलब 14 तो फुल्ली डेवलप्ड मॉडल है, वर्ज़न है। हम चला रहे हैं 11। अगर आप के पास चांस मिल जाए, लक बाय चांस आप 14 यूज़ कर रहे हो या 15 आपके पास हाथ लग जाए, तो यू विल नोटिस कि यहाँ पर कुछ डब्बे बढ़ जाएँगे। तो ये आपके तकरीबन केमिकल इंजीनियरिंग के तमाम वो प्रोसेसेस, ऑपरेशंस हैं जो आप एक प्रोसेस इंडस्ट्री में देखते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऑल को क्लिक किया हुआ है, तो आप ऑल ही देख रहे हो। लेकिन आप इनको अलग-अलग सेक्शंस में भी देख सकते हो। मैं साहब, मुझे तमाम हीट ट्रांसफर वाले इक्विपमेंट चाहिए, या वो डब्बे जो जिसमें हीट ट्रांसफर से रिलेटेड चीज़ें, तो यू विल फ़िल्टर आउट। मुझे मैनिपुलेटर्स चाहिए, मुझे रिएक्टर्स तमाम चाहिए, मुझे सेपरेटर्स चाहिए, मुझे डायनामिक्स वाली चीज़ें चाहिए। तो इस तरह, और ऑल आपके सामने ऑल है। और इन दिस टॉप यू विल सी, बाकी चीज़ें तो वक़्त के साथ हम आगे बताएँगे। लेकिन इन ऑपरेशन के साथ-साथ 2 अलग ऑपरेशन और भी हैं जो ऊपर अलग खड़े हैं। दीज़ आर दी स्ट्रीम्स।
एक ब्लू कलर की स्ट्रीम नजर आ रही है, एक रेड कलर की एनर्जी स्ट्रीम और मटेरियल स्ट्रीम। मोस्टली we develop the, okay, not mostly, when it's mandatory to start any process of HYSYS simulation with a stream। ये कभी नहीं होगा कि HYSYS का कोई भी मॉडल किसी ऑपरेशन से स्टार्ट हो, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊं, जितने भी मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट दिखाए और जितने भी, तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पर एक स्ट्रीम है जिससे आगे ये पूरा प्रोसेस बना है। तो याद रखिएगा कि HYSYS जो है वो हमेशा जो चलता है वो या डेवलप होना शुरू होता है मॉडल, वो एक स्ट्रीम से होता है। तो हम पहले स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। जब भी हम कोई भी यहाँ से कोई भी चीज़ को आपको इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम पर रखना हो, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, कोई भी चीज़ क्लिक करके यहाँ पर रख सकते हो। स्ट्रीम भी रख सकते हो, कोई भी यूनिट ऑपरेशन भी रख सकते हो। पहले हमने स्ट्रीम रखा तो एक स्ट्रीम का जो है वो एक नाम बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ गया और इस स्ट्रीम में कुछ चीज़ें हमें बतानी है। लाइक sorry, when you double click on this stream, then you will see कि उसका स्ट्रीम नेम तो 1 है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं, कंडीशन स्टेप खुला हुआ है और उसमें बहुत सारे पैरामीटर जो हैं वो एम्प्टी नज़र आ रहे हैं। अब हमने इस स्ट्रीम को जब डिफाइन करना है, डिफाइन का मतलब होता है कि आपने कुछ पैरामीटर दे के और स्ट्रीम को कन्वर्ज कर लेना। अगर स्ट्रीम कन्वर्ज नहीं है तो फिर अगला ऑपरेशन हम नहीं बना सकते। तो यूजुअली स्ट्रीम के पास हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑप्शन है वो हम ये है कि स्ट्रीम का कोई अच्छा नाम रख लें, वो आप नाम रख लो। आप इस बॉक्स में आके कोई भी आप नाम रख सकते हो, लाइक इज अ फीड स्ट्रीम टेम्परेचर। फिर उसके बाद आप इसका एक टेम्परेचर रखते हो और प्रेशर रखते हो, जो भी आपके डेटा में हो, और मास में या मोलर फ्लो में से कोई एक चीज। इवन आप दूसरे वॉल्यूम के यूनिट भी ले सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी ले सकते हो। मैं मास फ्लो रेट ले रहा हूँ और आई एम सेइंग के वी हैव 100 किलोग्राम। और इसके बाद आप कंपोजिशन टैब में जाते हो और बताते हो कि ये स्ट्रीम क्या है। आपके अवेलेबल कंपोनेंट जो आपने कंपोनेंट लिस्ट में लिए थे वो सारे लेफ्ट साइड पर नजर आएंगे। एंड यू हैव बाय डिफॉल्ट मोल फ्रैक्शन, लेकिन आप इसको एडिट करके और मुख्तलिफ चीज़ों से इसको डिफाइन कर सकते हो, लाइक मास फ्रैक्शन से, मोल फ्लो से, मास फ्लो से, या लिक्विड वॉल्यूम फ्लो से। मिसाल में डिफॉल्ट मोल फ्रैक्शन ही रहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये 80% मोल फ्रैक्शन में ये मीथेन है और 20% उसमें पानी है। तो 0.2 और 0.8 ये टोटल 1 बनना चाहिए। एंड व्हेन वी प्लेस ओके, देन यू विल सी कि अब कुछ चीज हुई है। एक तो इसका कलर जो है वो डार्क ब्लू हो गया था लाइट ब्लू से। दूसरा, आपने देखा कि जो चीजें हमने इंसर्ट की हैं वो ब्लू टेक्स्ट में बोल्ड में नजर आ रही हैं हमें। बाकी चीजें खुद ही, बाकी वेरिएबल्स जो है या कंडीशन जो है वो खुद ही कैलकुलेट हो गई। मिसाल उसका वेपर फेस फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गया, मोलर फ्लो कैलकुलेट हो गया, एंड अदर थिंग्स। अब ये जो चीजें कैलकुलेट हो रही हैं, वो जो फ्लूइड पैकेज आपने लिया था उसमें मौजूद चीजों में उन्होंने इनका सारी चीजें कैलकुलेट करवा ली। इवन ना सिर्फ ये कि यही सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, आप कंडीशन के नीचे प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें आप इनकी तमाम प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो कि इस मिक्सचर की जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टीज है वो क्या है। मिसाल तो मैं इसकी देखना चाहता हूँ कि मास एंथैल्पी क्या है, तो वो बताएगा -70, बता रहा है -7095। मैं इसको कह रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो इसके इररिलेवेंट होगी। CO2 लोडिंग क्या है, वो एम्प्टी लगा हुआ है, रिलेवेंट नहीं है। इसकी HHV लोअर हीटिंग वैल्यू मास के फॉर्म में ये है, मैंने इसकी हीटिंग वैल्यू ये है। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें, आप इसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एनीवे, नाउ दिस स्ट्रीम इज कन्वर्ट। इस स्ट्रीम की प्रॉपर्टीज का सबसे मेन जो पहलू है वो है अंडरस्टैंड करना वेपर फेज फ्रैक्शन। वेपर फेज फ्रैक्शन इस वक्त नजर आ रहा है मुझे 0.8। इट मीन्स के 80% जो है इस फीड में इस टेम्परेचर प्रेशर पर आपके 80% वेपर्स हैं, यानी कि ये 20% रिमेनिंग जो है वो लिक्विड है। 81% है, यानी कि 19 समथिंग % जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में भी है इस कंपोजिशन पर। लेकिन अगर आप इसको 100% मीथेन कहते तो आई थिंक ये
पूरा 100% ही वेपर नजर आता। ये 100% वेपर इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें आपने मॉइस्चर या पानी दिया है, जो कि इन कंडीशन पर ज्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है, वो वेपर फॉर्म में नहीं होता। सो यू कैन ट्राई, यू कैन सी, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेपर फेज फ्रैक्शन, जो कि हमने हर वक्त देखना होता है। तो इस तरह हमारी जो फीड है वो जनरेट हो गई और अभी कंप्लीट कैलकुलेट भी हो रही है। नाउ यू कैन मूव। फर्ज कर लेते हैं मैं इसका वेपर फेज जो है ना वो अलग कर रहा हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि इसकी जो वेपर है वो वेपर में हो जाए कन्वर्ट, और जो लिक्विड है वो लिक्विड। ओके, so now I have selected one unit operation from this, and what I am doing, I am inserting। अच्छा, ये यूनिट ऑपरेशन जो है जब हम इसको पहली दफा रखते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो यूजुअली यूनिट ऑपरेशन जो है या ये जो ऑपरेशंस हैं यूजुअली दे नीड फर्स्ट कनेक्शंस, और इन डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन डिफरेंट कनेक्टर्स या कनेक्शंस के ऑप्शंस मौजूद होंगे। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन एनी ऑपरेशन you will see that the first thing is connections। डिजाइन टैब में कनेक्शंस, और कनेक्शन में हमने पहले ये कनेक्शन पूरे करने हैं। इस ऑपरेशन के मैंडेटरी कनेक्शन 3 है। एक आपका कोई ना कोई इनलेट हो कम से कम एक, और उसके 2 आउटलेट हो, वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। तो आप जब भी कोई स्ट्रीम इंसर्ट करना चाहेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो डायरेक्ट नाम लिख लें तो नई स्ट्रीम बन जाएगी, या फिर आप इसको ड्रॉप डाउन करें तो जो भी अवेलेबल फ्री स्ट्रीम होगी वो नजर आएगी। तो अवेलेबल इस बैकग्राउंड में अवेलेबल जो फीड है जो स्ट्रीम है वो फीड स्ट्रीम, तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया। यू विल नोटिस कि जैसे आपने नाम सेलेक्ट किया तो उसके साथ कनेक्ट हो गया। फिर वेपर, वी हैव अ वेपर स्ट्रीम, वेपर आउट एंड लिक्विड आउट। हमने नाम पूरे कर दिया, हमने ये 2 स्ट्रीम्स यहीं पर नाम देकर बनाई। अच्छा, कुछ यूनिट ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि हमने कनेक्शन पूरे किए तो इसने जो है ना वो बाकी चीजें कुछ नहीं पूछा हमसे, और ये पूरा एक मॉडल कन्वर्ज हो गया। यू विल सी कि अगर हम वेपर आउट की स्ट्रीम को देखें तो इसका जो वेपर फेज फ्रैक्शन है वो 100% गैस फॉर्म है या वेपर फॉर्म है। इसमें 98% मीथेन है और कुछ 1%, 1.5% मॉइस्चर भी है, जो कि वेपर फॉर्म में वो कैरी कर सकती है। और लिक्विड आउट में देखेंगे तो आपको 100% मॉइस्चर नजर आएगा, और इसका जो वेपर फेज फ्रैक्शन है वो 0 है। इसका मतलब ये लिक्विड में है। तो दिस इज हाउ you can simulate the things and move further। ये अभी का जो लेक्चर है वो सिर्फ ये बताना था, एक बेसलाइन जीरो करना था आप सबकी कि हाइसिस कैसे हम खोलते हैं, उसमें बुनियादी कौन सी चीजें हैं, और हम इस जगह तक कैसे पहुंचते हैं, और इनमें कौन सी चीजें हैं। बहुत सारे जो आपके हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने हम टोटल 9 हैं, तो 9 में से मेरे ख्याल में सब लोगों ने ये चीज जो है ना वो बहुत दफा की होगी। यूं नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मेरा ये एक फर्ज बनता है कि मैं इसको सबको ये बुनियाद से ही सिखाऊं, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस वक्त किसी को कुछ नहीं आ रहा। जी, यहाँ तक हम पहुंच गए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग इशू, इफ एनी वॉइस इशू, आप अभी भी बात कर सकते हैं, या कोई चीज ऐड करना चाहें, सबट्रैक्ट करना चाहें, तो आई एम हेयर। अदरवाइज वी विल क्लोज द क्लास नाउ, और हम बाकी चीजें तरतीब से देखेंगे। एक चीज आखिर में बताऊंगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो पहले पूछ लें। जी, if anyone want to say something, या हम आगे चलें? जी जी काशिफ साहब। Imran sir, one जी more जी, thing. यस। Are we looking into dynamic modeling as well, dynamic simulation as well, or just going for steady states? We will move, we will see all the aspects of SP analysis, and our last session will be on dynamics. The flavor of HYSYS is not a steady state mode. The flavor of HYSYS is a dynamic mode.
So at first, we will make the things clear for the steady state mode, and then we will move to the dynamic mode, and we will play the simulations with respect to time, and we will develop the strip charts and other things. We will understand several control strategies as well. Let me show you. Yes, Mohammad Fahad Khan ji. सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हम लोगों को पास आउट हुए हुए टाइम हो गया है, तो अब हम लोगों को वापस रीबैक करने में थोड़ा सा, एक अगर आप वो बेसिक का जो एक मॉड्यूल था उसका लिटरेचर था वो अगर हमें शेयर कर दें तो हम लोग उसको दोबारा रिवर्स बैक होके एक कंप्लीट स्ट्रीम में दोबारा क्विकली अलाइन हो जाएंगे। नहीं, वो तो ऐसा है कि हम जब हाइसिस ये स्टार्ट करेंगे ना सही तरीके से अगले सैटरडे वाले क्लास में, तो एक एक चीज पर आप बहुत सारे तो मेरे ही स्टूडेंट हैं, मुझे जानते भी हैं, तो मैं जो है वो जब शुरू करूंगा तो एक एक चीज पर हम केमिकल इंजीनियरिंग की डेरिवेशन, मिसाल जो डिस्टिलेशन है, अगर जब डिस्टिलेशन सीखेंगे तो डिस्टिलेशन की प्राइमरी या फंडामेंटल चीजें अलग से आपको बताई जाएंगी। एब्जॉर्प्शन को जब सीखेंगे तो उसके लिए अलग, अगर डायनामिक्स जैसे काशिफ साहब ने कहा कि डायनामिक्स, तो डायनामिक्स के लिए आपको ट्रांसफर फंक्शंस और पीसीबीज और कंट्रोल स्ट्रेटेजीज इनका पता होना चाहिए। तो जो चीजें सामने आती जाएंगी हम उनका एक रिव्यू करते जाएंगे, और अगर फर्स्ट कर लेते हैं बीच में आप सबका एक कंसेंट आ जाएगा कि ये तो बहुत बुनियादी है, बेसिक है, क्योंकि समटाइम मैं बहुत बेसिक में उतर जाता हूँ तो फिर लोग बोर भी होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आप अगर कंसेंट देंगे कि नहीं ये इतना बेसिक नहीं नहीं आगे चले, तो हम आगे भी चले जाएंगे, आई होप। अभी मैं आपको, क्योंकि स्क्रीन मेरी ऑन है, मैं आपको एक इस वर्कशॉप का जो है ना वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम इसमें करेंगे क्या। ओके, इस कोर्स में बेसिकली एक एस्पेन टेक का ऑफिशियल कोर्स हुआ था, क्योंकि हम रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं एस्पेन के, वरना तो ये $3000 के कोर्स होते हैं। हम जो है वो हमने इसका ये मॉड्यूल फ्री में किया था, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा था। ये इन्होंने 2000 फाइल्स तो अभी भी ये 2012 की पड़ी होंगी, लेकिन बहरहाल ये अभी भी चलता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, जिसमें अगर आपके ये सारे मॉड्यूल हो जाएं तो आप हाइसिस के बहुत अच्छे जानने वाले हो जाओगे। जैसे एक मॉड्यूल है रिएक्टर्स का, तो आपको ये लेक्चर इन ये लेक्चर पूरे हैं हमारे पास, और ये हम आपको वर्कशॉप सारे करवाएंगे, जिसमें आपको सिस्टोट्रांस और ट्रांजिशंस और एस्ट्रिफिकेशन और मुख्तलिफ किस्म के, बेसिकली CSTR मॉडल, प्लग फ्लो मॉडल, और दूसरे कन्वर्शन रिएक्शन यानी कि कंबशन मॉडल, यानी कि ये आपने सारे मॉडल कर लिए तो आप रिएक्टर्स की दुनिया में हाइसिस में जो भी काम होता है वो आप बेसिक समझ जाओगे, और फिर इससे जुड़ी बातें जो है ना वो आप समझ जाओगे। देन वी हैव अ बिग मॉडल। हम इसकी तरतीब को उलट-पुलट कर लेंगे। हम पहले जो है ना वो थर्मोडायनामिक्स से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम से, जिसमें हमने बुनियादी चीज़ें समझेंगे। ये सारे मॉड्यूल जब आपने कर लिए एक दफ़ा अपने हाथ से, तो आप थर्मोडायनामिक्स की बुनियादी चीज़ें जो आईसिस में हैं और उससे जुड़ी चीज़ें, वो आप समझ जाओगे। इसलिए फिर एक बहुत, क्योंकि डिस्टिलेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, सेपरेट इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर जो सेपरेटर्स में सिर्फ डिस्टिलेशन को ही फोकस नहीं किया गया, कहीं एब्जॉर्प्शन कॉलम जैसे एब्जॉर्बर है, लेकिन ये यूनिट का नाम डिस्टिलेशन है। इसमें आपको ये सारे मॉड्यूल जो है ना वो करवाए जाएँगे। कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा, कुछ हम लाइव करेंगे ताकि आपका हो जाए। इसमें जितने भी डिस्टिलेशन से अच्छा, ये मॉड्यूल ऐसे बनाए गए हैं कि कोशिश की गई है एस्पेन टेक वालों की तरफ से कि अगर आप ये मॉड्यूल सारे कर लेते हैं तो आप हर चीज़ को टच कर लें एक दफ़ा हाइसिस की, जो अंदर छुपी-छुपी चीज़ें हैं वो भी। तो आई मस्ट इंसिस्ट कि आप ये सारी चीज़ें हमें करनी है। देन वी हैव अ मटीरियल एनर्जी बैलेंस मॉड्यूल, जिसमें हम ये 2 मॉड्यूल हमारे पास हैं, ये करेंगे तो मटीरियल एनर्जी बैलेंस समझ जाएँगे।
देन डायनामिक्स का एक अच्छा खासा पोर्शन है, हम ये सारी चीजें डायनामिक्स की करेंगे, तो हम डायनामिक्स की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाएगी कि हाउ वी डेवलप द डायनामिक मॉडलिंग। देन वी हैव सम केस स्टडीज इन डिजाइन, अमोनिया लूप है या अमोनिया क्लोज लूप है, बहुत सारे और मेरे पास अपने केस स्टडीज भी मौजूद है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मॉड्यूल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का मॉड्यूल और थर्मोडायनामिक का मॉड्यूल इकट्ठा करके हम करते हैं। Then we have finally we have a petroleum particular related model कि हम क्रूड ऑयल कैसे बनाते हैं और क्रूड ऑयल से रिलेटेड चीजें कैसे। तो ये आपने अगर सब मॉड्यूल कर लिए तो आई थिंक कोई भी चीज रह नहीं जाती आईसिस में जो कि आपको फिर अलग से सीखनी पड़े। हाँ, फिर होगा स्पेशलाइजेशन, पिंच एनालिसिस क्या है, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, वो हालांकि हाइसिस में खुद से नहीं होते लेकिन आप हाइसिस के लिए कर सकते हो, या इकोनॉमिक्स, वो हमारी एडिशनल चीजें होंगी जो जो इसमें नहीं है। इकोनॉमिक्स को हम डील करेंगे, हम पिंच एनालिसिस को भी हम एक आधा लेसन ले लेंगे और आपसे कहेंगे कि कोई भी आपने जो मॉडल बनाए हैं पिछले उसकी एक पिंच एनालिसिस करके दें या एनर्जी एनालिसिस करके दिखाएं, या हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा, इन इन मॉड्यूल्स में आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही होंगी लेकिन वो बीच में होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इन मॉड्यूल को करते हुए सीखोगे। मिसाल तौर इन मॉड्यूल्स में स्पेसिफिकली ये नहीं है कि ये मैनिपुलेटर ये कैसे सिखाया जाएगा, ये स्प्रेडशीट कैसे चलाई जाएगी, या ये रिसाइकलर कैसे चला जाएगा, या ये सेट फंक्शन कैसे होगा, या एडजस्ट कैसे होगा। तो आप क्या कर, आप इनमें इन्हीं मॉड्यूल्स में जो वर्कशॉप्स हैं, इन वर्कशॉप्स में आपको ये कोशिश करेगा कि ये हर चीज को टच करवा ले। तो आई होप अगर आपने ये सारा मॉड्यूल कर लिया मेरे साथ तो हम सब जो है ना वो इकट्ठे एक तरीके से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। मेरी भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो रिपीट हो जाएंगी और रिकॉल हो जाएंगी, कि मैं काफी टाइम से हाइसे से ऑफ रहा हूँ, 1 साल तकरीबन हो गया अभी। उम्मीद है कि हम जो है ना वो अच्छे से ये काम कर लेंगे। इफ यू हैव स्टिल क्वेश्चन, जी काशिफ साहब अभी तक आपका हैंड रेज है, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। Yes, sir, thanks for all that. We will definitely touch the dynamic modeling. Will it be completed by using just a standalone installation, or will be needing a server connections? You know what I mean? Installation issues still are there. No, I'm just asking about, standalone installation and the one which you Standalone. need. Okay, so We install standalone installation, and we have to install standalone, not what you call the server-based installation. Is not a server-based installation is conducted where you want to make one particular PC is a server, and several other PCs are just asking the license from that server. But in our laptops, we prefer or we usually use standalone installation. that's great. One more thing, sir. If we are talking about the case studies and different scenarios, can we move towards some kind of publication or anything like that? Sorry, propagation. Sorry, Publication, journal publications. publication. Yes. Now, if someone is more interested in some other directions, for example, last batch was of only 2 engineers. Their interest was to simulate their own process where they were working from Saudi Arabia. So they learned the HISIS from me, and then they said, okay, in the case of case studies, let's assume case means our process. So different directions could be there. So I will guide you regarding the publication as well. You can build your own cases with me in this course, and then with these case studies, even if your case is more robust or has some novelty or some important thing, then you can also write the paper on your own case. So stay with me, and if up till the end, if you can develop a good suitable model. For example, I'm giving you the direction now. If you can build a good model for the carbon capture from any industry, then you can write a very good publication on this because it's a burning topic, or fuel cell, or some carbon footprinting.
So these are the burning issues. You can particularly focus on this and develop the case. You learn the thing by developing your own case, and then write the public paper. That's beautiful, because I can see here the people are moving towards renewables. Oil and gas is basically being phased out day by day. So yes, CCS is an interesting topic, and hopefully there are more sequestration studies being carried out right now. Yeah, that's beautiful. Yeah, thank you so much. Thanks. That's great, sir. Okay, thank you. Okay, any other issue for others? Okay, should we now close the today's session with the hope that in upcoming lecture we will start with the thermodynamics of the module, and we will see the different flash types. Up till that time, I request you all that you must install the ISIS by hook or by crook. Do not concentrate on the video which I shared, because this video I found that is a one way to tell you how to install. But if you found some other videos as well, just move and install. और जो फहद भाई ने बात की थी उसको भी आप मद्देनजर रख के इंस्टॉल करें। एंड अगली दफा कोशिश करेंगे कि आप सबके पास कम से कम हाइसिस हो, ताकि या फहद के पास कोई आइडिया है तो वो शेयर करें। जी फहद, फहद आपका हाथ रेज है। Sir, I can volunteer if someone is having an issue in installing, then he can share me, he can provide me access to his PC, and I can install the HiSys software on their systems as well. हाँ, ये अच्छी बात है। ये फहद कह रहे हैं कि अगर कोई इशू है तो आप उनको वर्चुअल दे दें, लिंक दे दें, तो वो आपको गाइड कर लेंगे और आपके लैपटॉप पर वो खुद इंस्टॉल करेंगे। तो आजकल वर्चुअली आप लिंक दे देते हो और बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप क्या, कौन सी ऐप है मशहूर यार, ये अभी मैंने भी यूज की थी। फहद कौन सी है ये? ड्रीम, ये सर ये एनी डेस्क भी है, टीम व्यूअर भी है। एनी सॉरी एनी डेस्क। टीम व्यूअर तो थोड़ी टिपिकल है, एनी डेस्क इज वेरी इजी, जिससे आप अपने लैपटॉप को जो है ना वो दे देते हो, एक्सेस दे देते हो। तो अगर किसी का है तो आप ये सारी कम्युनिकेशन हमारे जो ग्रुप है आईसिस का उस पर कर सकते हो और एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हो। बस अगले हफ्ते तक जो है ना वो कोशिश करेंगे कि सबके पास हो। सिर्फ 2 का मेरे ख्याल में मसला आ रहा है ना, ये एक शाहजहां है और दूसरे शाहजहां के साथ रेहान है, कौन है? अब्दुल रब सर, अब्दुल रब। रेहान का हो गया है इंस्टॉल? जी सर, मेरे पास इंस्टॉल था, ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो शाहजहां कौन है, दूसरा कौन है आपके साथ? शाहजहां सर अब्दुल रब सर, अब्दुल रब। अब्दुल रब है, ठीक है। बस इनका ये फहद जो है ना वो आपको गाइड कर लेगा, आप ग्रुप पर उनसे चिट कर लें। ठीक है फहद? ठीक है सर, ठीक है सर। जी सर, श्योर। जी काशिफ साहब, जी जी। One more request from all of you. If you could please consider the timing. It's really kind of very unusual. So would be great if you can just move it 2 hours before, or maybe afterward that. ये इशू है काशिफ साहब, ठीक है। Okay, any response regarding this particular thing? For example, can we? For me, I have no any issue with the morning classes here. For example, on Saturday and Sunday, I can also take the class from 7 and onwards, 7 to 8, yeah, 8 to 9. If you can make this time, because at this time is very good for Australia as well as I think in Saudi Arabia 9 is okay, वो पीछे चले जाएंगे 2 घंटे, तो 6-7 बजे होंगे। पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा ये होगा कि हम उठते थोड़ा देर से संडे को स्पेशली। मेरा सैटरडे और संडे हम सुबह के टाइम भी फ्री है, मैं तो फ्री हूँ।
मुझे कोई पर्सनल सर इशू नहीं है जी। हाँ सर ये 10 से ऑनवर्ड्स हम सैटरडे संडे का भी कर सकते हैं, अगर काशिफ साहब के लिए इजी है तो। सर क्योंकि कुछ लोग शाहजहां सऊदीया से भी हैं तो वो भी, सऊदिया उनको भी इजी हो सऊदिया वाले जाएगा। कुछ कह रहे हैं। हाँ सऊदिया वाले क्या कह रहे हैं? और ये मोहम्मद रियान क्या कह रहा है? जी मोहम्मद रियान जी जी। सर संडे तो मैं इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हूँ, मेरा ऑफ होता है। सैटरडे सर मेरी ड्यूटी है, यहाँ पे मॉर्निंग ड्यूटी है। सैटरडे को मॉर्निंग चले फिलहाल इस तरह करते हैं कि संडे को सुबह कर लें। तो सऊदी अरब वाले राजी हैं नहीं राजी सऊदी अरब वाले? शाहजहां सर असल में हम 2 शिफ्ट में, एक की नाइट होती है, एक की दिन डे होती है, मेरे लिए मुश्किल है सर। जी सर। अच्छा आपके लिए मुश्किल है। चलें काजी साहब इस पर सोचते हैं, पर थोड़ा टाइम दें आप हमें। या तो हम 2 हिस्सों में भी करा सकते हैं, अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो जैसा आप कहें। No, sir, absolutely. I'm okay with all of you. Would love to join the class as a whole. But yeah, if there's an issues, I could join, but it's just in a matter of an hour or two, it will be great. Yeah, just think over it if it's possible. चलें चलें देखते हैं, फिर इसको नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। थोड़ा आप क्या चाहते हैं कि 1 घंटा पहले हो जाए, बाद में हो जाए? मैंने If we could go 2 hours after that, so it would be like 5 a.m. in the morning would be great. Or we can just go 3 hours before that, so it would be 12 here. for me it's not a big deal to take the class from 12 to 1 in night, but I don't if all are agreed, then we can start the class from 12. ये 12 बजे सऊदी वालों के भी अच्छा होगा, वो तो 9 बजे उनका खाना वाना भी खा लेंगे। लेकिन पाकिस्तानी हमारे साथ जी हों तो ठीक है, सारे जो स्टूडेंट हैं, स्पेशली दुआ हैं मिसाल तौर, या अभी तो 2 और भी नहीं आए, हो सकता है उनके कोई अलग इशू हो। तो आप क्या कहते हैं कि हम रात को 12 बजे अगर क्लास लें, 12 से 1, तो आप अवेलेबल होंगी? हाँ जी सर, मुझे वीकेंड्स के ऊपर कोई इशू नहीं है, बस वर्किंग डेज का थोड़ा इशू हो जाएगा। लेकिन अगर वीकेंड्स पे तो मैं आई एम फ्लेक्सिबल, जो तो भी टाइम होगा वो आई एम फ्लेक्सिबल विद इट। मैंने सैटरडे को अगर हम 11:30 बजे रात के भी स्टार्ट करें तो हमें 1 बज हाँ जाएगा। जी तो इट्स ओके। चलें काजी साहब, फिर ये यस सर, करते हैं ओके। फिलहाल नेक्स्ट हम 11:30 बजे क्लास लेंगे सैटरडे वाली। तो थोड़ा आपके लिए 4:30 हो जाएंगे, 4:30 5 हो जाएंगे इस तरह। Beautiful. That's beautiful. Yeah, that's great. Okay, That'd be from great. next we will start class at 11:30 on Saturday, coming Saturday इंशाल्लाह। और रिकॉर्डिंग सारी मौजूद होगी, जैसे आज की रिकॉर्डिंग में मैं लगा लूंगा कल तक, ताकि किसी की मिस हो जाए तो फिर वो उसको सारी चीज़ों को देख ले। Thank you, sir. ओके ओके, फिर अभी हम ऑफ करते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने भरोसा किया